और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है रामपुर से। आजम की विधायकी पर सेशन कोर्ट का फैसला और वही हुआ, सेशन कोर्ट ने स्टे से इनकार कर दिया है। तो बड़ी खबर, आजम खान की विधायकी पर सेशन कोर्ट में जो अपील लेकर गए थे, सेशन कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया है उस सजा पर जिसमें 3 साल की सजा आजम खान को सुनाई गई थी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और उबैदुर रहमान हमारे संवाददाता जुड़े हैं। उबैदुर, और जानकारी दे इस मामले में। अरे तो अपना ताल लगा दे। जी उबैदुर, मेरी आवाज आ रही है और अपडेट क्या है? आ रही है। देखिए अभी कोर्ट ने जो है खारिज कर दिया है, स्टे नहीं मिला है। आजम खान के लिए बड़ा झटका है और हम बात करने की कोशिश करते हैं आकाश से फिर से। आकाश जी, क्या हुआ, क्या फैसला आया है कोर्ट से? कोई राहत दी गई? कोई राहत नहीं दी गई है। अभी की बड़ी खबर यह है, आजम खान को कोई राहत नहीं मिली है सेशन कोर्ट से। बिल्कुल उबैदुर रहमान, क्या दलीलें रखी गई आज सेशन कोर्ट में, क्या कुछ कहा गया आजम खान की तरफ से? देखिए अदालत ने कोई दलील आजम खान के वकीलों की नहीं मानी है और अदालत ने साफ इनकार कर दिया है, स्टे देने से कोई राहत आजम खान को नहीं मिली है। ठीक है, तो उबैदुर अब आगे यही होगा, चुनाव आयोग की तरफ से अधिसूचना जारी की जाएगी क्योंकि इसे एक दिन के लिए रोक लिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल, अब रामपुर के उपचुनाव के लिए कोई अड़चन नहीं है। अब रामपुर में उपचुनाव होंगे और हो सकता है कल परसों में चुनाव आयोग एक बार फिर जो है उसके लिए तारीखों की घोषणा कर दे। जी उबैदुर, क्या आजम खान के वकील की कोई प्रतिक्रिया मिली है? देखिए अभी आजम खान के वकील यहाँ पर नहीं है। अभी भाजपा नेता आकाश सक्सेना जो है वो बाहर निकल के आए हैं, उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी है और उन्होंने बताया कि कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है आजम खान को। एप्लीकेशन जो थी उनकी स्टे वाली वो खारिज कर दी गई। ठीक है उबैदुर, क्या मांग की गई थी एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं आजम खान की तरफ से, और क्या कहते हुए कोर्ट ने उसे इनकार कर दिया? देखिए कोर्ट ने उनके जो निचली अदालत का जो फैसला था उसको बरकरार रखा है और कोर्ट ने उनकी जो दलीलें थी उनको मंजूर नहीं किया। जो निचली अदालत का फैसला था उसको बरकरार रखा है कोर्ट ने। बिल्कुल उबैदुर रहमान, लगभग कितनी देर तक ये पूरी कार्रवाई, कितनी देर तक बहस चली जो सजा को स्टे के लिए आजम खान? लगभग 2 से ढाई घंटे बहस हुई थी। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी बहस की थी और उसके बाद 4 बजे से हम लोग इंतजार कर रहे थे फैसले का और अब ठीक 5 बज चुके हैं तो और 5 बजने वाले हैं। फैसला जो है आ चुका है। जी उबैदुर, जब ये फैसला आया था तो आजम खान की तरफ से कई आरोप लगाए गए थे, इसे साजिश बताया गया था कि उन्हें बिल्कुल भी मौका नहीं दिया गया, तुरंत इस पर अधिसूचना जारी करने की बात कह दी गई, उनकी जो विधायकी है उसे रद्द कर दिया गया और चुनाव घोषित करने की बात हुई। तो क्या कहना था आजम खान का इस याचिका को लगाते हुए? आप अपना सवाल दोहराएंगे? जी उबैदुर, क्या मुख्य कारण था, क्या आधार था ये याचिका लगाते हुए आजम खान का? कहना था कि जो जिस बयान पर भड़काऊ बयान पर सजा हुई है जी जो है फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं है, उसको किसने शूट किया था उसका बयान नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसको आधार मान करके उन्होंने बहस की थी। लेकिन अदालत ने इन सब चीजों को नहीं माना है। अदालत ने जो निचली अदालत थी उसके फैसले को बरकरार रखा है। बिल्कुल, तो देखिए इस बीच बड़ी खबर एक बार फिर से बता दें, रामपुर सेशन कोर्ट का स्टे से साफ इनकार कर दिया है और सेशन कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट का जो फैसला है उसे बरकरार रखा। आजम खान की विधायकी रद्द रहेगी। लगभग 2 से ढाई घंटे तक बहस चली और इसके बाद सेशन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो फैसला आया था, जो सजा दी गई है उस पर स्टे नहीं होगा। और जो कानूनी जानकार है उनका भी यही कहना था कि ऐसे मामलों में स्टे होता नहीं है, लेकिन राइट टू जस्टिस जो आजम खान का है उसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने राहत जरूर उन्होंने दी थी कि जाकर वो सेशंस कोर्ट में अपनी अपील कर दें और आज ही फैसला सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया भी था। और अब वो फैसला सामने आ चुका है कि आजम खान को कोई राहत नहीं है। सेशन कोर्ट ने स्टे से साफ इनकार कर दिया है। उबैदुर रहमान, अब आगे की क्या स्थिति होगी, क्योंकि उपचुनाव की घोषणा हो गई है और आजम खान अब यही कर सकते हैं कि वो नया प्रत्याशी अपने मन का उतार सकते हैं, बाकी उनका 9 साल का वनवास तय है। ठीक है, शायद उनसे संपर्क टूट गया और अवधेश, वही बात है कि उन्होंने लोकसभा की जो सीट है वो छोड़ी, वो उनके हाथ से गई और अब रामपुर से वे विधायक थे वो भी उनके हाथ से विधायकी भी जा चुकी है। तो ये बड़ा झटका है आजम खान के लिए। आजम खान की विधायकी रद्द ही रहेगी, ये कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया है, स्टे देने से इनकार कर दिया है। आजम खान की विधायकी पर सेशन कोर्ट का ये फैसला है जिसमें स्टे से सेशन कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, सेशन कोर्ट ने
एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है, यानी आजम खान को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है सेशन कोर्ट से। इस वक्त की ये बड़ी खबर दे रहे हैं अखिलेश यादव को, माफ कीजिएगा, यहां जहां उम्मीद की जा रही थी कि आजम खान को यह बड़ी राहत मिलेगी। इससे पहले अखिलेश यादव और आजम खान ने अपनी लोकसभा सीट छोड़ी थी। विधानसभा की जो उन्होंने चुनाव लड़ा था उस सदस्यता को उन्होंने बरकरार रखा था और उसके बाद आजम खान को इस सीट से भी झटका लगा है। बिल्कुल झटका लग गया है और बड़ी खबर यह है कि आजम की विधायकी पर सेशंस कोर्ट का फैसला आ गया है और जो उनको सजा मिली है 3 साल की, उस पर सेशन कोर्ट ने स्टे देने से साफ इनकार कर दिया है, स्टे नहीं होगा। और सेशन कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। तो आजम खान इस उम्मीद में थे कि अगर इस तरीके की राहत मिलती है तो हो सकता है विधायकी बच जाए, लेकिन सेशन कोर्ट का जो फैसला था उसको बरकरार रखा है और जो 3 साल की सजा थी उसमें अब साफ तौर से सीधे रुक करते उबैदुर रहमान का। जी, हमारे साथ जो है आकाश सक्सेना के वकील हैं संदीप सक्सेना, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए अदालत ने क्या फैसला दिया है? देखिए, अदालत ने सबकी बहस सुनी, आजम खान के जो अधिवक्ता थे उनकी भी सुनी और स्टेट की तरफ से जो थे उनकी भी सुनी और लास्ट में एक डिसीजन ये लिया कि जो उनकी एप्लीकेशन थी स्टे के लिए वो खारिज कर दी गई। आज जो ग्राउंड थी उन्होंने स्टे की वो क्या बताई थी, क्या क्यों चाहते थे स्टे और क्या ग्राउंड उनको लगती उनका थी? ये कहना था कि जो कन्विक्शन हुआ था नीचे लोअर कोर्ट से वो गलत हुआ था और ये जो सजा थी हमारी वो गलत थी, उसके खिलाफ हमें स्टे दिया जाए। तो जो सेशन कोर्ट है उसने क्या निचली अदालत के फैसले को एज इट इज बरकरार रखा है? नहीं, देखिए, उस जो निचली अदालत का आदेश था उस पर तो उन्होंने अपील फाइल की थी, बट उस ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील उन्होंने एक स्टे एप्लीकेशन मूव की थी कि कन्विक्शन पे स्टे दे दिया जाए। अच्छा, तो वो एप्लीकेशन उनकी खारिज हो गई है, जो कि कल सुप्रीम कोर्ट में भी वहाँ हियरिंग थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा था कि जो यहाँ की सेशन कोर्ट है रामपुर की, वो उस एप्लीकेशन को कल सुनेंगे स्टे पर और आज ही उसको ऑर्डर करेंगे। इस केस की क्या सूरत रहेगी? क्या जो आजम खान और उनका ग्रुप है क्या वो हाई कोर्ट जाएंगे या इसी अदालत में सुनवाई होगी, कोई तारीख लगेगी? नहीं, अब कन्वेक्शन के ऑर्डर पर वो क्या करते हैं ये तो उनके अधिवक्ता बताएंगे और क्योंकि अपील तो अभी यही पेंडिंग है उसकी डेट, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्शन सरकारी वकील की तरफ से आएंगे, अब अपील चलेगी। अपील के लिए कोई तारीख दी गई है? हाँ, अपील वैसे तो अपील में जो बेल एप्लीकेशन थी उसके लिए 16 तारीख थी, लेकिन कल उसमें उन्होंने ऑब्जेक्शन इनवाइट किए हैं स्टेट की तरफ से। तो क्या कल सरकारी वकील जो हैं आप लोग जो हैं अपनी तरफ से जो ऑब्जेक्शन है वो सबमिट करेंगे, वो दाखिल करेंगे? जो उन्होंने जो आजम खान के वकील ने जो अपील फाइल की थी उस पर जो ऑब्जेक्शन अब कल के लिए उन्होंने डेट लगाई है। जो 2 जन प्रमाण पत्र वाला एक और मामला चल रहा था फैमिली को स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में, उसमें क्या रहा? आज उसमें गवाह आया था विजय कुमार जी, लेकिन क्योंकि समय नहीं था इसलिए आज गवाही नहीं हो पाई। उसमें जो डेट है अब 14 तारीख लगा दी गई। रामपुर शहर विधानसभा का जो उपचुनाव की मसला था, क्या अब वो होएगा या वो अभी रुका रहेगा? नहीं, बिल्कुल जैसा ऑर्डर हुआ उस हिसाब से तो ये चुनाव होंगे। मतलब सदस्यता तो खारिज हो गई थी और सदस्यता जो खारिज है वो मेंटेन है वो ऑर्डर। देखिए, ये संदीप सक्सेना जी थे जो आकाश सक्सेना के वकील हैं और हम एक बार आकाश सक्सेना से बात करने की कोशिश करते हैं, जो भाजपा के नेता हैं, आजम खान के जो विरोधी हैं, जो शिकायतें की थी उन्होंने दर्ज की थी। आकाश सक्सेना जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आकाश जी, ये बताइए क्या रहा कोर्ट में? हमने आपसे सुबह भी कहा था कि सत्य की जीत होगी और वही हुआ। आज सत्य की जीत हुई और जिस तरीके से कोर्ट की पूरी जो कार्रवाई रही, क्योंकि हमारी बुनियाद सच्चाई पर रखी हुई थी, हमें पूरा विश्वास था कोर्ट पर कि हमारी बात को सुना जाएगा, हमारी बात को समझा जाएगा और आज वही हुआ। कोर्ट ने वही हुआ। तो अब रामपुर शहर विधानसभा का जो उपचुनाव है उसको जो रोक दिया गया था, क्या वो अब हो सकता है दोबारा? देखिए, निर्वाचन आयोग ने अपना जो कल ऑर्डर किया था उसमें ये कहा गया था कि आज के जो कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके बाद अब नोटिफिकेशन 11 तारीख को जारी होगा, तो कल मुझे लगता है संभवतः अदालत ने निचली अदालत के फैसले को एज इट इज बरकरार रखा, कोई स्टे नहीं दिया है, कोई राहत नहीं दी है? नहीं, बिल्कुल नहीं दी है और जो उनकी एप्लीकेशन थी उसको उन्होंने खारिज कर दिया। कोई और तारीख जो है सुनवाई की अपील वाली लगी? वो एक अलग प्रोसेस है। फिलहाल आज का जो वो था वो जो उनकी एप्लीकेशन थी आज उसको खारिज किया गया। कितनी बड़ी जीत आप मान रहे हैं? देखिए, हम हमेशा चूंकि सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और ईश्वर के आशीर्वाद से हमें आगे भी इसी तरीके की। देखिए, आकाश सक्सेना का साफ कहना है कि जो अदालत ने फैसला दिया है वो
सत्य की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है और उनको इस तरह की उम्मीद थी कि अदालत जो है वो एक बार फिर वही दोहराएगी जो निचली अदालत का फैसला था और यही हुआ। आजम खान ने के वकीलों ने जो स्टे की मांग की थी उसको खारिज कर दिया अदालत ने। अब आजम खान के पास जो है वो कल इस मामले में जो गवाहों का जो ऑब्जेक्शन है वो सरकारी पक्ष दाखिल करेगा, लेकिन आजम खान के लिए कोई राहत आज नहीं मिली है, उनको स्टे नहीं मिला है और जो उनकी सदस्यता थी वो क्योंकि रद्द हो चुकी है और उपचुनाव की भी घोषणा हो गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने आज का जो सुनवाई थी, आज का जो अदालत का फैसला था उसके इंतज़ार की वजह से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक रोक दिया था। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग क्या एक बार फिर रामपुर की शहर विधानसभा सीट पर चुनावों का ऐलान करता है और किस तारीख के लिए करता है, क्योंकि अब जो रास्ता था आजम खान के लिए राहत वाला वो ख़त्म हो चुका है। आजम खान को कोई राहत सेशन कोर्ट से रामपुर की नहीं मिली है। बिल्कुल, और उबैदुर इसकी संभावना पहले भी जताई जा रही थी कि बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि किसी तरह की राहत मिल जाएगी उन्हें कोर्ट से, और हुआ भी ऐसा ही, लेकिन वे कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से राहत मिल जाए सेशन कोर्ट से। अब आगे क्या होगा इस मामले में आगे, क्योंकि रास्ता तो साफ हो गया है, रामपुर शहर में अब 5 तारीख को चुनाव होंगे, ये रास्ता साफ हो गया है, तो अब क्या विकल्प यहाँ आजम खान के पास बचते हैं? उनके पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि अदालत से उनको 3 साल की सज़ा हो चुकी है, उनकी सदस्यता जा चुकी है। अब जो है चुनाव होना है, चुनाव में समाजवादी पार्टी किसको मैदान में उतारेगी ये अगला सवाल बाद का होगा, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से रोक लगा दी थी, वो एक बार फिर झटका आजम खान को लगा है। आजम खान को कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से वो गए थे और उनको लग रहा था कि एक बार फिर जो सेशन कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा, तो उन्हें उम्मीद थी उनके वकीलों को कि हो सकता है कि उन्हें इसमें स्टे मिल जाए, लेकिन वो स्टे नहीं मिल पाया। इसकी वजह से आजम खान को आज कोई राहत नहीं मिली है। बड़ा झटका है आजम खान के लिए, और जिस तरह से आकाश सक्सेना ने कहा कि उनके लिए एक बड़ी जीत है, जो सरकारी पक्ष है उसकी तरफ से एक बड़ी जीत है, क्योंकि आचार संहिता का ये मामला था, हेट स्पीच का मामला था, जिसमें आजम खान को सज़ा हुई थी 27 अक्टूबर को, और वो उस मामले में स्टे चाहते थे। अगर स्टे हो जाता तो आजम खान की जो सदस्यता रद्द हुई थी वो भी बहाल हो सकती थी, रामपुर में उपचुनाव जो थे वो ख़त्म हो जाते और आजम खान विधायक बने रहते। लेकिन क्योंकि अदालत ने स्टे नहीं दिया है सेशन कोर्ट ने, तो इसलिए आजम खान को कोई राहत अब नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो अगर हाई कोर्ट भी जाते हैं तो वो एक लंबा प्रोसेस है और उसमें चुनाव पर कोई रोक वाली बात जो है वो नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल उबैदुर, आप बने रहिएगा, आपका रुख करेंगे। अनुभव हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनुभव, आजम खान की मुश्किलें तो बढ़ी हैं, उन्हें कोई राहत तो नहीं मिली, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए भी कितना बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरह से उपचुनावों का जो रिकॉर्ड रहा है वो बताता है कि वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में बिल्कुल नहीं रहा है। ऐसे में क्या मुश्किल बढ़ गई है समाजवादी पार्टी की भी? देखिए, बिल्कुल कानून के जो जानकार हैं, हमने पहले भी यही कहा था कि जो उनको सेंटेंस यानी जो सज़ा मिली है उस पर स्टे कराना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस तरह के जो तमाम मामले हैं सारे लोगों को सज़ा मिलती है, फिर उनकी अगर हमके सस्ता चली जाती है, तो अगर सबकी सज़ा पर स्टे होने लगेगा, सेंटेंस ही स्टे होने लगेगा, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था और जिसके तहत सदस्यता जाती है, तो फिर उसका मतलब नहीं रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल क्या कहा कि भाई सेशन कोर्ट जाए, सेशन कोर्ट एक ही दिन में सुनवाई करे, वही तय करे, वही सारी चीज़ें देखे, और सेशन कोर्ट में जो भी दलील दी होगी आजम खान के वकीलों ने, जाहिर सी बात है कि दलील तो ये दी होगी कि किस तरीके से आजम खान की सज़ा बच जाए, सज़ा कम हो जाए, 2 साल से भी कम की सज़ा मिले। कुछ उदाहरण भी दिए होंगे, कुछ नाम भी बताए होंगे किस केस में देखिए इनको तो कम सज़ा मिली है, पर उन सारी दलीलों को जज ने नहीं माना। सेशंस कोर्ट ने जो सज़ा थी उसे बरकरार रखा है, और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका है, खासतौर से आजम खान के लिए तो है ही। क्यों? क्योंकि देखिए 6 साल के लिए तो अब वो चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, फिर सज़ा होगी तो 3 साल वो, तो कुल मिलाकर आप देखिए तो लगभग ये 9 साल हो जाते हैं। और आजम खान के साथ साथ समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बहुत, हम कहें तो उनके लिए भी एक सेटबैक है, क्योंकि एक बड़ा लीडर आजम खान समाजवादी पार्टी एक मिनट, अभी इनका सर अभियोजन अधिकारी हैं अयोग्यता के मामले पर जो आज ठीक है उबैदुर, जरूर इनसे बात करें, जाने क्या हुआ है आज के फैसले से। प्रोसिक्यूटर अमरनाथ तिवारी जी हमारे साथ हैं। सर,
देखिए, अभिजन के जो वकील हैं वो सरकार की तरफ से जो बहस कर रहे थे उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। उन्होंने जो है अपील दायर की थी कल, और अपील दायर होने के बाद उनको 15 तारीख तक अंतिम जमानत दी गई थी और सजा को सस्पेंड किया गया था। आज उनका ये था कि मुझे स्टे कर दिया जाए, सजा को कन्वेंशन जो था उसको स्टे कर दिया जाए, तो उस स्टे पे थी और माननीय न्यायालय ने उनके स्टे के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया था। अच्छा, तो अब ये माना जाए कि अयोग्यता बरकरार रहेगी और चुनाव यहाँ पर होगा? हाँ, स्टे खारिज हो गया और अयोग्यता बरकरार है। ये बताइए, स्टे के लिए ग्राउंड क्या ले रहे थे? आजम खान के वकीलों का क्या कहना था, क्या दलील पेश की थी? उनका यह कहना था कि जो है यह हम चुनाव जनप्रतिनिधि हैं, हमको जो है ये न किया जाए। दूसरी जी की हमारा जो है एक्टल हो जाएगा, सजा इतना स्ट्रांग नहीं है, ये ग्राउंड था उनका। आप लोगों ने क्या पक्ष रखा, क्या ग्राउंड बताई थी? हम लोगों ने कहा कि 389 जो CRPC है उसमें माननीय न्यायालय के द्वारा ऑलरेडी जो है वो सस्पेंशन किया गया है और स्टे बिरलता मामलों में होता है, और इनको जो है 125 जनप्रतिनिधि अधिनियम में भी सजा हुई है, और जो सजा हुआ है उसमें सारे प्राथमिक और मौखिक साक्ष्य जो है मौजूद है, उसमें कोई ऐसा चीज़ें नहीं है कि जिससे संभावना हो, तो ये आर्गुमेंट किया गया था। खान का जो भाषण था, जो वीडियो उन्होंने पेश किया था सरकार की तरफ से जो पेश किया गया था, उस पर उनका वकीलों का जो ऑब्जेक्शन था उस पर कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, ऑब्जेक्शन क्या था, वो तो ऑलरेडी ट्रायल के दौरान CD लगी थी, माननीय न्यायालय ने 165 में हार्ड डिस्क की भी तलब कर लिया था, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। ऑब्जेक्शन उनका कोई नहीं था, ऑब्जेक्शन करना तो ट्रायल की विषय। CD को लेकर ये कहा जा रहा था कि ये कहीं ना कहीं डॉक्टर हो सकती है CD, क्योंकि सोर्स इसका दूसरा है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं, ऐसा उन्होंने कहीं अपने न 313 के बयान में न किसी गवाही में ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा है, ऐसा कहीं। अभी क्या आजम खान को हाई कोर्ट वगैरह का रास्ता खुला है, कोई राहत मिल सकती है या चुनाव हो जाएगा? अब वो जानेंगे, अब इसके बारे में नहीं जानते। देखिए, ये सरकारी वकील हैं जो सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे थे। इनका साफ कहना है कि जो निचली अदालत का फैसला था उसको ही बरकरार रखा है, और जो स्टे की उन्होंने अपील की थी उसको खारिज कर दिया अदालत ने। आजम खान को कोई स्टे नहीं मिला, उनकी जो दलीलें थी वकीलों की उसको अदालत ने नहीं माना। तो एक तरह से आजम खान को बड़ा झटका हुआ लगा है यहाँ से, और अब जो चुनाव की प्रक्रिया है वो एक बार फिर शुरू हो सकती है। वकील किसी पुराने केस का भी जिक्र कर रहे थे, तो क्या जो उनके प्रीवियस केसेस रहे हैं, पुराने केसेस रहे हैं, उसकी भी कोई भूमिका बनी है क्या इस पूरे मामले पर स्टे ना देने को लेकर? देखिए, जो वकील साहब बता रहे थे कि आजम खान का जो 2019 के चुनाव का ये हेट स्पीच और आचार संहिता के उल्लंघन का मामला था, इसमें 3 धाराएं थी। एक धारा थी कि इससे सांप्रदायिक माहौल 153A, यानी कि उनके भाषण से सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा। एक धारा थी कि जो सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके बारे में जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी, और एक आचार संहिता उल्लंघन का मामला। तो इनका कहना ये था कि अगर किसी एक जो CD या वीडियो पर ऑब्जेक्शन भी हो रहा है, अगर उसको मान भी लें तो भी दूसरे मामलों में भी, क्योंकि उनको 3-3 साल की सज़ा हुई है आजम खान को, तो इसलिए कोई राहत देने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि राहत वहाँ दी जाती है जहाँ बहुत रेयर केस हो, और यहाँ पर इन पर क्योंकि इस तरह के 3 अलग-अलग धाराओं में जो है एक ही केस की सज़ा हुई है, तो इसलिए आजम खान को कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए। और वो जनप्रतिनिधि थे, और क्योंकि न्यायालय की जिस तरह से रूलिंग है कि 3 साल की सजा हुई है तो उनकी सदस्यता रद्द हो गई है, तो इसलिए उनको कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए। सरकारी पक्ष ने अपने जो पक्ष था वो मजबूती से सरकारी वकील की तरफ से दलील रखी गई और लगभग उसी के अनुरूप ये फैसला भी हुआ है। अनुभव भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनुभव, हम बात कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी पर भी इसका किस तरह से असर पड़ रहा है, जहां यहाँ रामपुर को एक तरह से रामपुर को आजम खां का गढ़ कहा जाता था, लेकिन लोकसभा के उपचुनाव में हमने देखा कि वो गढ़ ढह गया। अब विधानसभा में भी क्या इस तरह की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि खुद आजम खां चुनाव नहीं लड़ेंगे, वे अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को उतारते हैं, प्रतिनिधित्व देते हैं अपनी तरफ से, तो क्या उसका वो प्रभाव रहेगा? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा था कि भाई ये तो बाई इलेक्शन है, और बाई इलेक्शन अभी उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद 3 हो चुके हैं। एक हुआ आजमगढ़ का, एक हुआ रामपुर का लोकसभा का, और एक हुआ गोला गोकर्णनाथ का। तीनों सीटें किसने जीती? बीजेपी ने जीत ली। ये भी विपक्ष कहता है कि भाई ये सत्ता पक्ष का ही चुनाव होता है, सरकार जिसकी होती है वही इन चुनाव को जीतता है। लेकिन सीटें किसकी थी? सीटें दोनों समाजवादी पार्टी की थी, आजमगढ़ की हो या रामपुर की हो, और दोनों लोकसभा सीटें थी। अब 3 बाई इलेक्शन और होंगे। एक मुलायम सिंह यादव के निधन से सीट खाली हुई है मैनपुरी, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, कहती है समाजवादी पार्टी कि हमारा ही घर है, वो हमारा गढ़ है।
बीजेपी कहती है अब किसी का कोई गढ़ नहीं है। गढ़ था आजमगढ़, गढ़ था रामपुर, हमने उसको गढ़ को ध्वस्त किया है। ठीक तो है। अब 3 बाई इलेक्शन और होंगे और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 2024 का लोकसभा चुनाव उससे पहले बिल्कुल इस अभी वजह से महत्वपूर्ण है। उबैदुर हमारे संवाददाता बातचीत किसी से कर रहे हैं। जी उबैदुर, कोर्ट पहुंचे जी। हेलो। देखिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं रामपुर के मुतीउर रहमान साहब, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस में उपाध्यक्ष हैं। मुतीउर रहमान साहब, आजम खान पर फैसला आया है कोर्ट का भी, अभी आप भी अदालत पहुंचे हैं, किस तरह इस फैसले को देख रहे हैं? नहीं, ये फैसला भाई न्यायालय का फैसला है, उसका स्वागत करना चाहिए और हम उसका स्वागत करते हैं। और जो उनका स्टे खारिज हुआ है उससे चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कल के आदेश के मुताबिक जो आपको खुशी है इस फैसले से, क्योंकि आप चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे रामपुर में, क्या खुशी है आपको? मेरी खुशी की बात नहीं, पूरा रामपुर खुश है, पूरे रामपुर में खुशी है। चूँकि अपनी 4 सरकारों के दौरान जो आजम खान ने गरीब मजलूम बेसहाराओं का जो उत्पीड़न किया था, जो अत्याचार किया था, जिनको बेघर किया था, जिनको लावारिस किया था, वो तमाम गरीब घरों में आज खुशी मनाई जा रही है। लेकिन एक सवाल मेरा ये राजनीतिक सवाल आपसे है, क्योंकि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, यहाँ पर आप खुशी मना रहे हैं, लेकिन दिल्ली में कल सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम जो है वो आजम खान के लिए वकालत कर रहे थे। देखिए, वो प्रोफेशनल काम है। कोई वकील जो होता है वो किसी पार्टी का अदालत में नहीं होता है, वो प्रोफेशनल काम है। उपचुनाव में कांग्रेस यहाँ प्रत्याशी खड़ा करेगी, अब ये पार्टी हाईकमान तय करेगी शीघ्र ही, 1-2 दिन में। चूंकि अभी तक ये कंफ्यूजन था कि चुनाव होगा या नहीं होगा, जो पार्टी हाईकमान फैसला करेगी उसका स्वागत किया जाएगा, उसका निर्णय किया जाएगा। देखिए यहाँ पर आजम खान के जो विरोधी दलों के नेता हैं वो भी आए हुए हैं और वो खुश हैं इस फैसले से। उनको लगता है कि जो ये आज फैसला आया है अदालत से वो अच्छा फैसला है और अब एक बार फिर तमाम राजनीतिक दलों को मौका मिलेगा रामपुर की शहर विधानसभा चुनाव सीट पर उपचुनाव का। तो कांग्रेस के नेता हैं मुतीउर रहमान रामपुर में, वो यहाँ पर आए और पिछली बार भी हमने देखा था कि जब वो आजम खान को सजा हुई थी तो यहीं पर थे, हमने बात की थी, तो एक बार फिर वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा के नेता आकाश सक्सेना ने क्या कुछ कहा था वो एक बार आपको सुनवाते हैं। कितनी बड़ी जीत आप मान रहे हैं? देखिए, हम हमेशा चूंकि सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और ईश्वर के आशीर्वाद से हमें आगे भी इसी तरीके की तो अपनी खुशी जाहिर की है। और चलिए एक बार फिर से संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं, अनुभव का रुख कर लेते हैं। अनुभव, अब आगे क्या? क्योंकि जो होना था वो आज के इस फैसले से साफ हो गया है। अब ये साफ है कि 5 तारीख को रामपुर में चुनाव होंगे, तो अब क्या आगे समाजवादी पार्टी कर सकती है? क्या विकल्प अब उनके पास है? देखिए बिल्कुल, अब समाजवादी पार्टी की बात करेंगे और इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे। मुख्य चुनाव अगर हम बात करें, चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो हैं उत्तर प्रदेश में अजय कुमार शुक्ला, अब उन्होंने कल जिस तरीके से ये आदेश दिया कि भाई अभी जो नोटिफिकेशन है जो आज जारी हुआ है मैनपुरी और खतौली के लिए, उसे रामपुर में वो अगले आदेश तक लागू नहीं होगा। तो चूंकि अब सेशंस कोर्ट का ये फैसला आ गया है, कोर्ट की कॉपी जैसे ही यहाँ पर पहुँच जाएगी निर्वाचन आयोग के पास, वो फिर से एक आदेश जारी करेंगे कि वहाँ पर जो प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया शुरू की जाए और उसके लिए नोटिफिकेशन हो सकता है कि वो कल की तारीख का ही हो, 11 तारीख से नोटिफिकेशन आए या फिर एक दिन आगे बढ़ जाए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि तीनों ही सीटों पर अब 5 तारीख को ही वोट डाले जाएंगे जहाँ पर भी बाई इलेक्शन हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी, देखिए उसने कोशिश तो की कि कैसे, या आजम खान ने कोशिश की या समाजवादी पार्टी ने कोशिश की, वो सुप्रीम कोर्ट तक गए इस मामले को लेकर और कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट जब वो पहुंचे उसके बाद जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 72 घंटे का तो वक्त आपको देना चाहिए था, क्या जितनी तेज़ी आपने आजम खान के मामले में दिखाई है दूसरे मामलों में दिखाते हैं। और उससे पहले देखिए एक और महत्वपूर्ण चीज़ हो गई थी, वरना सुप्रीम कोर्ट में और मुश्किल हो सकती थी। वो क्या थी कि उससे एक दिन पहले ही विक्रम सैनी जो खतौली के से बीजेपी के विधायक थे, उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सीट घोषित कर दी गई और अगले दिन सुबह ही जो है वो चुनाव आयोग ने वहां पर भी जो उपचुनाव है उसकी तारीख का ऐलान कर दिया था। अगर ये चीज ना होती तो आजम खान के वकील पी चिदम्बरम इसको भी कहते। बिल्कुल, ये भी एक आधार बनता। बिल्कुल अनुभव, फिर से आपका रुख करेंगे उबैदुर, और आप दोनों अनुभव हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर रामपुर से है। आजम खान की विधायकी पर सेशन कोर्ट का फैसला आ चुका है, जहां सेशन कोर्ट ने स्टे से इनकार कर दिया
दिया है। यानी कि एक बार फिर से आजम खान को ये झटका लगा है। इससे पहले उनकी विधायकी खत्म हुई, 3 साल की सजा, 6,000 रुपए जुर्माना हुआ। इस पर स्टे की मांग लेकर पहुंचे थे सेशन कोर्ट आजम खान, लेकिन स्टे से इनकार कर दिया है सेशन कोर्ट ने। और सीधा रुख कर लेते हैं उबैदुर रहमान, हमारे संवाददाता लगातार कोर्ट के बाहर से ही जुड़े हुए हैं। उबैदुर, अब बहुत कुछ बचा नहीं है आजम खान के लिए करने को लेकर, लेकिन जहां उन्होंने जो गिरफ्तारी को लेकर भी उन्होंने अंतरिम जमानत रखी थी और तकरीबन 15 तारीख तय हुई थी, उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी। इस मामले में अब आगे क्या होगा, इससे जुड़ी हुई जो याचिका है वो कहां डाली जाएगी, क्या अपडेट है इस पर? देखिए, जो वकीलों से हमारी बात हुई है उनका कहना है कि जो आजम खान चाह रहे थे कि जो निचली अदालत का फैसला है वो स्टे हो जाए, तो स्टे नहीं हुआ है। उनको ज़मानत कल ही दे दी थी और जो ज़मानत पर 16 तारीख को, पक्की ज़मानत पर उनकी 16 तारीख लगी हुई है। इसके अलावा कल जो है जो उन्होंने अपील की है उस पर जो सुनवाई है वो होगी। लेकिन आजम खान का जो मकसद था कि निचली अदालत के फैसले को उन्होंने स्टे कराने के लिए जो मांग की थी और बहुत ज़बरदस्त बहस हुई दोनों तरफ के वकीलों की तरफ से, तो उसमें आजम खान को झटका लगा है, उनको कोई स्टे नहीं मिला है। यानी कि जो निचली अदालत का फैसला था वो जो है वो एज इट इज़ रखा है। और यहाँ पर शासकीय अभिवक्ता है, इनसे एक बार एक चीज़ बता दीजिए, आप सरकारी वकील थे, ये बताइए जब आजम खान ने स्टे के लिए कोशिश की थी वो तो रिजेक्ट कर दिया अदालत ने, लेकिन अब क्या इस पर कल सुनवाई होगी और किन मुद्दों पर सुनवाई होगी? नहीं, उनकी अपील एडमिट हुई है ना, तो अपील पे हम लोगों के द्वारा जो अपील उनकी दायर की गई है उस अपील की आपत्ति दाखिल की जाएगी, अपील की सुनवाई होगी। तो कल जो सरकारी पक्ष है वो अपनी तरफ से आपत्ति दाखिल करेगा? जो उनके द्वारा अपील दायर की गई है उसकी आपत्ति दाखिल की जाएगी। जो उनको कल जमानत मिली थी उस पर 16 तारीख को सुनवाई होगी? हाँ, वो तो अंतिम जमानत पे हैं, उसकी सुनवाई होगी। तो यानी कि आजम खान क्या अब चुनाव लड़ सकते हैं अगर उपचुनाव होता है? अब तो आजम खान जाने, कानूनी रूप से तो नहीं लड़ सकते हैं। तो सजा हो गई है? हाँ, सजा तो हुई है, सजा तो 27 तारीख को हुई। ठीक है, तो कोई राहत आजम खान को यहाँ साफ तौर पर नहीं मिली है। उबैदुर, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुभव, हमारे संवाददाता जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।